एंड वेलकम टू माय चैनल एसी अरुहा। एंड आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा पार्ट 2 ऑफ चैप्टर विजयनगर एम्पायर ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री। तो फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ पोर्शंस कवर किए थे इसके रिलेटेड टू क्या विजयनगर क्या है, हम्पी क्या है, किसने इस्टेब्लिश किया था, उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम उनका क्या था, मिलिट्री सिस्टम क्या था, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी जैसे वाटर रिसोर्स, फोर्टिफिकेशन, एंड हमने बहुत अच्छी तरीके से उन चीज़ों को देखा था। इस पार्ट में हम इनके कुछ रॉयल सेंटर्स, इनके फिर जो है टेम्पल्स, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको हमारे चैनल का मेंबर बनना है तो नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, आप उसको क्लिक करके आप इससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। एंड इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो यार हमने पहले पार्ट्स में हमने मिलिट्री, एनवायरनमेंटल, ये सब चीज़ें कवर कर ली थी। अब हमें पढ़ना है अबाउट दी रॉयल सेंटर्स। अब विजयनगर एम्पायर में रॉयल सेंटर्स क्या थे। अब ये जो रॉयल सेंटर्स है ये इन्होंने कैसे पता किया, जो भी इनके बिल्डिंग्स वगैरह इनको दिखी थी या फिर जो भी इंस्क्रिप्शंस मिले थे फॉरेन ट्रैवलर्स के थ्रू या फिर जो प्रीस्ट थे, मतलब मंदिर के जो भी पुजारी वगैरह थे, इनके थ्रू जो है इनको थोड़ा नॉलेज मिला था, इंस्क्रिप्शंस वगैरह से नॉलेज मिला था। एंड इससे ही इन्होंने मतलब एक अंदाजा लगाया कि शायद ऐसा हो सकता है। तो बेसिकली जो भी बिल्डिंग्स इनको दिखे उनके फंक्शंस के बेस पे उन्होंने इसको जज किया। ठीक है, अब देखो अगर रॉयल सेंटर्स की बात की जाए तो साउथ वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है, साउथ वेस्टर्न मीन्स वहाँ के जो विजयनगर एम्पायर के जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ के सेटलमेंट में हमने कुछ रॉयल जो है सेंटर्स देखे थे। जैसे ओवर 60 टेम्पल्स वहाँ पे मिले थे, ओवर 60 टेम्पल्स, 60 से भी ज़्यादा मंदिर वहाँ पे मिले थे। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्पल्स बनते थे। ठीक है, तो वहाँ पे 60 से भी ज़्यादा, 60 से भी ज़्यादा टेम्पल्स बनी थी। एंड वो टेम्पल्स और मूर्ति मतलब पूजा जिनको भी करते थे, उनके जो गॉडेस होते थे, मदर गॉडेस होते थे, उनको पूजा करते थे, वो रूलर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था क्योंकि रूलर को ना एक पावर मिलती थी, एक है ना डिवाइन पावर मिलती थी कि मतलब राजा भी अगर भगवान को सपोर्ट करे, टेम्पल्स बनाने में मदद करे, पैट्रनेज दे, तो लोगों को लगेगा कि भाई हमारे राजा भी मतलब जो है हमारे इनको इतना सपोर्ट करते हैं, तो मतलब एक डिवाइन कनेक्शन ये अपना दिखाना चाहते थे। तो राजाओं के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, रूलर्स के लिए इंपॉर्टेंट था बहुत। यहाँ पे 30 से भी ज़्यादा जो है बिल्डिंग्स मिले थे। अब 30 से भी ज़्यादा बिल्डिंग्स और 60 से भी ज़्यादा टेम्पल्स मिले थे। अब ये जो बिल्डिंग है इनको कैसे क्लासिफाई किया गया, इनके फंक्शंस के हिसाब से। इनको देख के इनको जितना लगा कि हो सकता है एक बिल्डिंग आपने देख लिया मान लो, ठीक, अब देख के आपको थोड़ा लग रहा है कि हाँ शायद इसमें ये हो सकता है, तो आपने उसको बता दिया कि हाँ ये था। तो ऐसे एक आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन जिन्होंने भी इनको देखा तो बिल्डिंग्स के फंक्शंस के हिसाब से उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा हो सकता था वहाँ पे। ओके, तो एंड इस बिल्डिंग की ये जो बिल्डिंग्स बनते थे इनकी एक खासियत थी, 30 से भी ज्यादा बिल्डिंग्स थे ये मैसनरी से बनते थे। ठीक है, मैसनरी मतलब जो सीमेंट वगैरह से इससे बने हुए थे। उसके बाद अगर हम देखें एक महानवमी डिब्बा है तो यार देखो वहाँ पे कुछ पैलेसेस मिले थे। ठीक है, राजा के पैलेस जैसे मिले थे, बहुत बड़े, वो एनसर्कल थे, मीन्स बहुत बड़े थे। तो उनको लगा ये राजा के पैलेस है, बट उनको इतना कुछ एविडेंस नहीं मिला, इनका इतना कुछ पक्का सबूत नहीं मिला कि यही जो है राजा के महल है या फिर किंग के पैलेस है। बट इनको दो फीचर मिली या फिर हम कह सकते हैं दो ऐसी चीज़ें मिली जिनमें से एक था ऑडियंस हॉल एंड सेकंड है महानवमी डिब्बा। अब ये महानवमी डिब्बा से क्वेश्चन पक्का आता है, हो सकता है इस बार ना आए या फिर आए, कुछ भी हो सकता है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है महानवमी डिब्बा। बहुत अच्छे से इसको देख के जाना, पढ़ के जाना। तो इस किंग के पैलेस में दो फीचर्स मिले थे, डिस्टिंक्ट फीचर्स थे, दैट इज ऑडियंस हॉल एंड महानवमी डिब्बा। अब देख लो ये ऑडियंस हॉल क्या है ये आपको अभी पता चल जाएगा, अच्छे से इसको ध्यान से सुनना है। महानवमी डिब्बा क्या है अच्छे से सुनना, ठीक है। सुनने के बाद, अच्छे से सुनने के बाद एक बार बुक को पढ़ लोगे तो और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप एग्जाम में पक्का लिख के आ सकते हो। ऑडियंस हॉल जो है ये घिरा हुआ था, डबल वर्ल्ड था, मीन्स अगर ये ऑडियंस हॉल है, ठीक है, ये मतलब डबल वर्ल्ड था। ठीक है, ऐसे कुछ होगा, तो यहाँ से एक और वॉल थी,
ऐसे टाइप की, ठीक है। तो एक ये वॉल हो गई एंड दूसरा इसमें ये वॉल हो गया, ओके। अब इस दोनों वॉल के बीच में गैप थी। अब ये दोनों वॉल ऐसे बनी है, ओके। इनके बीच में जो गैप है इसमें क्या थी, एक पतली सी रोड थी, ठीक है, जाने की एक जगह थी, एक रोड थी। तो इसका फर्स्ट फीचर हो गया ये डबल वर्ल्ड था एंड उन दोनों स्पेस के बीच में एक जाने का रास्ता था। एंड ये जो महानवमी ये जो ऑडियंस हॉल है ये वुडन पिलर्स थे उसमें, जो कि क्लोजली बिल्ड थे। जो वुडन पिलर्स है, ठीक है, ये मान लो ये अगर वुडन पिलर्स है तो बहुत चिपके चिपके ऐसे खड़े थे, ठीक है। तो ये इसके फीचर्स थे। और अगर आप बुक उठा लो तो आपको मिलेगा ये पेज नंबर 180 में ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है आपका, ठीक है, आपके बुक में जो महानवमी डिब्बा का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आपको बीच में, ठीक है, एक ऑडियंस हॉल एक महानवमी डिब्बा दोनों मिलेगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ का जो है लास्ट वाला कुछ पोर्शंस है जो पूरा इस ऑडियंस हॉल को बताता है पिलर्स के बारे में। अब वहाँ पे एक और फीचर थी, वो था उसके डबल स्टोरी बिल्डिंग थी, तो स्टेयरकेस बने थे, ठीक है, सीढ़ियाँ बनी थी ऐसे जाने की, आप उससे सेकेंड फ्लोर में जा सकते थे। तो ये 3-4 फीचर्स आपको बताने हैं। उसके बाद सेकेंड वाला जो पैराग्राफ है एंड पेज नंबर 181 में जितना भी लिखा हुआ है ऊपर ऊपर सारा महानवमी डिब्बा के बारे में है। अब देखो ये जो महानवमी डिब्बा है ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है। महानवमी डिब्बा एक ऐसा डिब्बा है जहाँ पे मतलब रिचुअल्स यहाँ पे क्या होते थे। महानवमी आपने सुना है, जैसे नॉर्थ इंडिया में दशहरा होता है, वेस्ट बंगाल में क्या होता है दुर्गा पूजा होता है, साउथ में क्या होता है वो महानवमी होता है, ठीक है। तो वहाँ पे नवरात्रि भी कहते हैं, महानवमी कहते हैं, वहाँ पे ये होता है। एंड उस टाइम में क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे 15 अगस्त के टाइम में, 26 जनवरी के टाइम में क्या करते हैं कि हम अपना पावर शो करते हैं, अपनी मिलिट्री शो करते हैं, ठीक है, अपने कल्चर शो करते हैं, अपना पावर प्रेस्टीज। मीन्स 15 अगस्त में आपको क्या दिखता है, इंडिया का पावर दिखता है कि अपने अंदर क्या है, क्या कौन सी कल्चर है, कौन से मिलिट्री है, कौन से बंदूक हम यूज करते हैं, कौन से बंदूक हमने बनाए हैं, ये सब दिखता है। स्पेशली हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी पावर दिखती है। तो उस टाइम में भी यही होता था। महानवमी के टाइम में राजा अपनी पावर शो करते थे, अपनी जो है प्रभुत्व जो है हम कह सकते हैं सुजेरेनिटी शो करते थे एंड जो है अपनी प्रेस्टीज पावर ये सब शो करते थे। अब ये जो स्ट्रक्चर है महानवमी डिब्बा ये एक 11,000 फीट, ठीक है, 11,000 फीट के बेस से ऊपर था। एक 11,000 फीट के इनका बेस था और 40 फीट इनकी हाइट थी, मतलब बहुत बड़ा था वो महानवमी डिब्बा। हाइट और इनकी जो बेस है ये याद रखना है। उसके बाद ये जो था वुडन स्ट्रक्चर था। अब ये जो सेकंड पैराग्राफ आपको यहाँ पे दिखेगी इसमें पूरा आपको महानवमी डिब्बा के बारे में बताया है। तो आप 11,000 फीट यहाँ पे देख सकते हो स्क्वायर फीट एंड हाइट ऑफ 40 फीट, ये मेन फीचर्स है, याद रखना। उसके बाद देखना एक वुडन स्ट्रक्चर है, इट इज सपोर्टेड बाय वुडन स्ट्रक्चर, ओके। इतना इनका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम आते हैं रिचुअल्स में। जैसे रिचुअल्स मैंने बताया महानवमी का वो होता था, उस दिन क्या होता था, राजा अपनी प्रेस्टीज पावर सुजेरेनिटी ये सब शो करता था। जो वहाँ के हॉर्सेस होते थे, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स मार्क करते जाओ, मैं आपको बताती जाऊंगी। यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, मार्क करना है। जैसे फर्स्ट हो गया प्रेस्टीज पावर सुजेरेनिटी, ये शो करते थे राजा। उस दिन क्या होता था, जो इनके हॉर्स होते थे इन सब की पूजा की जाती थी। तो आप देख सकते हो इमेज वर्शिप होता था, वर्शिप ऑफ स्टेट हॉर्स होता था एंड सैक्रिफाइस ऑफ बफेलोज एंड अदर एनिमल। तो वो सैक्रिफाइस होते थे, बलियां वगैरह चढ़ाई जाती थी एंड उसके साथ उनके स्टेट हॉर्स चैरियट्स वो उनके मेन है, बिकॉज वो उनके आर्मी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री फीचर है। तो उस दिन उनकी पूजा की जाती थी एंड इमेजेस की जो भी तस्वीर वगैरह है भगवान की, उनकी पूजा की जाती थी। उसके बाद अगर हम देखें उस दिन डांसेस वगैरह होते थे। जैसे 15 अगस्त में जैसे यहाँ पे होता है, इंडिया में होता है, इंडिया गेट के वहाँ पे होता है, डांसेस वगैरह होते हैं, डिफरेंट कल्चर शो होता है, वैसे यहाँ पे डांसेस होते थे, रेसलिंग मैचेस होते थे एंड उसके साथ क्या होता था, हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स चैरियट्स इनके जो थे उनके पोजीशन निकलते थे, ठीक है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे आर्मी नेवी ये जाते हैं, वैसे उनका भी पोजीशन निकलता था एंड साथ में वहाँ के जो चीफ है
आप देख सकते हो रिचुअल प्रेजेंटेशन बिफोर द किंग एंड हिज गेस्ट बाय द चीफ नायकास। अब वहाँ के जो चीफ नायक है, मीन जो मिलिट्री हेड है, कमांडर है, वो अपना प्रेजेंटेशन शो करते थे। इतना आपको याद रखना है उस दिन क्या होता था। मैंने स्ट्रक्चर बता दिया। रिचुअल के दिन क्या होता था, पावर अपना शो होता था, उसके साथ बलि चढ़ाया जाता था, पूजा किया जाता था, स्टेट हॉर्स एंड वर्शिप द इमेजेस। उसके साथ जो है डांसेस वगैरह, रेसलिंग मैचेस होती थी एंड जो है मिलिट्री कमांडर्स अपने प्रेजेंटेशन करते थे। ओके, उसके बाद लास्ट डे में क्या होता था, लास्ट डे में किंग इंस्पेक्टेड हिज आर्मीज एंड द नायकास इन द ग्रैंड सेरेमनी। तो इंस्पेक्शन, जैसे आपके स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए आते थे ना, बाहर से टीचर्स प्रिंसिपल्स आते थे, तो वैसे लास्ट डे में इंस्पेक्शन किया जाता था। और क्या करते थे, ऑन दिस ओकेजन नायकास ब्रॉट रिच गिफ्ट्स फॉर द किंग एज वेल एज स्टिपुलेटेड ट्रिब्यूट। तो किंग को ट्रिब्यूट देने के लिए रिच गिफ्ट्स वगैरह लाया जाता था। बेसिकली दिस महानवमी डिब्बा। आई होप आपको इतना क्लियर है। इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है, एंड बिल्कुल इसमें घबराना नहीं, बस पॉइंट्स बनाना। फर्स्ट इनका स्ट्रक्चर, रिचुअल एंड उस दिन क्या क्या होता था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, इनके अलावा भी कुछ रॉयल सेंटर्स थे, जैसे हम यहाँ पे देख लें लोटस महल। तो लोटस महल एक्चुअली इनको बहुत कुछ नहीं पता चला इसके बारे में। इन्होंने बस एक मतलब मैकेंजी जो है, इनको इतना नहीं पता चला इसके बारे में, बट इन्होंने ये लगाया, अंदाज़ा लगाया, ये शायद एक इनका चैम्बर होगा जहाँ पे राजा अपने काउंसिल्स के साथ मीट करता है, ठीक है, मीटिंग वगैरह करते हैं, इनकी जो एडवाइज़र है। तो इन्होंने एक ये पता लगाया कि लोटस महल जो था, ये नाम तो बड़ा सुंदर है, रोमांटिक है, बट यहाँ पे क्या होता होगा कि मीटिंग वगैरह होती होगी। उनके स्ट्रक्चर को देख के उनको जो लगा, उन्होंने ये लिखा। तो ये काउंसिल चैम्बर माना गया। उसके बाद एक हजार राम टेम्पल है। अब राम लिखा हुआ है तो राम का तो स्कल्पचर होगा, भगवान राम के स्कल्पचर थे वहाँ पे, इमेजेस वगैरह इतनी नहीं थी। एंड ये जो था स्पेशली यूज्ड बाय किंग एंड हिज फैमिली मेंबर्स, यूज्ड बाय किंग एंड हिज फैमिली मेंबर्स, ठीक है, फैमिलीज के द्वारा ये यूज किया जाता था। एंड दिस इज अबाउट द रॉयल सेंटर्स। ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जंप करते हैं, दैट इज सैक्रेड सेंटर। ओके, अब रॉयल सेंटर के बाद हम देखेंगे सैक्रेड सेंटर। सैक्रेड सेंटर मीन्स सैक्रेड क्या होता है, जो मतलब पवित्र होता है या फिर पूजनीय स्थल जो है, मतलब एक शब्द में बोलूँ तो, लेमैन वर्ड में बोलूँ तो दैट इज टेम्पल, ठीक है। अब टेम्पल की यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे काफी टेम्पल्स थे, 60 से ज्यादा टेम्पल्स थे। अब एक बात आती है, ये जो सेंटर चूज किया गया विजयनगर, ठीक है, इतने बड़े एरिया, वो एक एम्पायर भी है, एक सिटी भी है, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बोला था। तो ये जो कैपिटल चूज किया गया, ये क्यों किया गया? अब ये कैपिटल चूज करने के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? तो यार देखो, वहाँ पे आपने सुना है वहाँ पे रॉकी हिल्स थे, जैसे कि हमने ग्रेनाइट हिल्स देखा था, तो वहाँ पे रॉकी हिल्स थे। अगर हम नॉर्थ की तरफ ले जाए, यार आपने सुना होगा रामायण में वानर दल के बारे में, ठीक है, सुग्रीव, वल्ली, इनके बारे में सुना होगा। तो ये माना जाता था कि उस रॉकी नॉर्दर्न हिल में, जो कि नॉर्दर्न एंड में है, उस रॉकी हिल में क्या था ना कि इन वानर राज था, ठीक है, मंकीज के जो है शेल्टर्स थे, मंकी किंगडम था वहाँ पे, जो मतलब रामायण में है। एंड उसी जो हिल है वहाँ पे, वो जो पहाड़ है वहाँ पे क्या किया था, उनकी जो मदर गॉडेस है पंपा देवी, फर्स्ट पार्ट में बोला था, उनको याद करो, ठीक है। पंपा देवी ने मतलब पेनाइज किया था, या फिर आप हिंदी में बोले तो उसको, उन्होंने बहुत ज्यादा तपस्या की थी, किस लिए? ताकि वो विरूपाक्ष को, विरूपाक्ष जो कि विष्णु या शिव के फॉर्म है, तो उनके लिए उन्होंने उनको मैरी करने के लिए, उनको शादी करने के लिए उन्होंने बहुत घोर तपस्या की थी वहाँ पे, ठीक है, उस हिल में। एंड उनकी जो मैरिज है, उनको एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है विरूपाक्ष मंदिर में। अब विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, इनके बारे में पढ़ेंगे। विरूपाक्ष कौन थे? जिनको पंपा देवी ने शादी की थी, मतलब घोर तपस्या वगैरह की थी, एंड वो एक शिव के फॉर्म थे। एंड इस वजह से जो है विरूपाक्ष टेम्पल बना, वहाँ पे जो है इनकी शादी को, इनकी मैरिज को एनुअली सेलिब्रेट किया जाता था, ठीक है। अगर हम वहाँ पे और देखें और आगे जाए तो टेम्पल बिल्डिंग वॉज अ लॉन्ग हिस्ट्री। हमने देखा था चोल रूलर थे, पल्लव थे, होयसालास थे। ये जो है, ये मतलब क्या बोल सकते हैं, ये मतलब
टेम्पल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा टेम्पल बनाए हैं एंड ये बहुत पावरफुल रूलर्स थे, पावरफुल किंगडम्स थे इनके। ये टेम्पल बनाने का जो ये सब था, इनका प्रचलन वो पहले से ही था एंड ये इसलिए था क्योंकि राजा को जो है वो जब पैट्रोनेज देते थे, जब पैसे देते थे उनको मंदिर बनवाने के लिए, ठीक है, इनको जब सपोर्ट करते थे तो उनको भी एक डिवाइन कनेक्शन मिलता था, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या करते थे, मतलब टेम्पल्स बनाने में बहुत ज़्यादा अपने पैसे देते थे एंड इनको सपोर्ट करते थे। तो टेम्पल्स बनाने का तो पहले से ही है एंड इस वजह से अगर हम विजयनगर साइट को देखें तो ये इन्हीं सब से इंस्पायर होके इसको कैपिटल बनाया गया है, बिकॉज वहाँ पे जो है इंस्पायर्ड बाय द श्राइन्स ऑफ पंपा देवी एंड विरूपाक्ष। तो वहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर वगैरह जो है बहुत विरूपाक्ष मंदिर है, पंपा देवी की श्राइन है, मंदिर है एंड वहाँ पे जो भी इनकी हिस्ट्री रही है, जैसे रामायण के वानर मंकी किंगडम के बारे में हमने देखा, वहाँ पे पंपा देवी ने क्या किया, घोर तपस्या किया था, वहाँ पे इतने सारे मंदिर है, विरूपाक्ष जी के मंदिर है। तो इस वजह से विजयनगर को क्या बनाया गया, कैपिटल। ओके, इतना समझ आया क्यों बनाया गया। 3-4 रीजंस है। एक तो मंकी किंगडम, सेकंड है कि घोर तपस्या वगैरह किया था, पेनास किया गया था बाय पंपा देवी टू मैरी विरूपाक्ष। वहाँ पे मंदिर है एंड मंदिर बनाने का तो प्रथा उनके पहले से ही था, बिकॉज उनको पैटर्नेज चाहिए थे, एक डिवाइन कनेक्शन चाहिए था एंड इस वजह से जो है अगर हम देखें यहाँ पे जो रॉयल ऑर्डर्स वगैरह है कन्नड़ स्क्रिप्ट में है, यहाँ पे कई बार बताया गया है गॉड से कनेक्शन के बारे में, तो इस वजह से इस जगह को क्या बनाया गया है, कैपिटल। अब ये जो मंदिर है इनके ना कुछ फीचर्स थे। तो फर्स्ट फीचर अगर हम देखें वो है गोपुरम, सेकंड हम देख लो मंडप या फिर जिसको इंग्लिश में हम बोले तो पेविलियन थे। अब गोपुरम्स क्या है, गोपुरम्स मंदिर में जाने से पहले आप इसको साउथ इंडिया में आपको मिलेंगे जो भी टेम्पल्स है, आपको कोई भी अगर ये टेम्पल है तो यहाँ पे जाने से पहले दूर में एक आपका क्या होगा ना, एक छोटा सा गेट होगा, एकदम छोटा सा गेट होगा जिसके थ्रू आपको चल के टेम्पल की वहां पे जाना पड़ेगा। तो इनको क्या बोला जाता है, ड्वार्फ गेट। ड्वार्फ मतलब छोटा, तो ड्वार्फ गेट जिसके होके आपको मतलब उससे अंदाजा हो जाएगा बहुत दूर से कि वहां पे आगे जाके कोई टेम्पल है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड गोपुरम एंड ये 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं आपकी हिस्ट्री में, तो या फिर एमसीक्यू आ गया तो उसमें पूछे जा सकते हैं। तो गोपुरम जो है वो एक राजा के पावर को शो करता था, उनकी उस चीज को शो करता था कि ये जो मंदिर है उन्होंने बनवाया है, तो उनकी एक रिफ्लेक्शन शो होती थी, उनकी पावर शो होती थी, जिस वजह से ये जो राजा है ये गोपुरम्स बनाते थे एंड जिससे एक पता चल जाता था दूर से कि आगे कोई टेम्पल है। सेकंड है मंडप, पवेलियन, जहाँ पे पूजा वगैरह किया जाता था और जो भी होता था इनके रिचुअल्स वगैरह ये सब किए जाते थे। अब इसके बाद 2 टेम्पल्स के बारे में आपको पढ़ना है, विरूपाक्ष टेम्पल, विट्ठल टेम्पल एंड इनके बारे में क्वेश्चन बहुत आने के 99% चांस है इसके आने के, जो भी 2019 में भी इसमें से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। विरूपाक्ष टेम्पल, विट्ठल टेम्पल, इन दोनों में से किसी में भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से करना है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं, फिर भी आप अपने बुक उठा लो ताकि मैं आपको अच्छे से इन पॉइंट्स को, हर एक पॉइंट्स को डिफाइन कर पाऊँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 186 पेज में आप अगर सेकंड इसमें यहाँ पे पैरा में जाओगे तो यहाँ पे आपको विरूपाक्ष मंदिर के बारे में मिलेगा एंड उसके बाद जो आपके नेक्स्ट पेज है दैट इज फ्रॉम 188, यहाँ पे आपको विट्ठल टेम्पल के बारे में मिलेगा। तो विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में पहले जानते हैं। द विरूपाक्ष टेम्पल वाज बिल्ट ओवर सेंचुरीज व्हाइल इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट अर्लियर श्राइन डेटेड टू द 9th-10th centuries के यहाँ पे बनी थी। इट्स सब्सटेंशियली एनलार्ज विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द विजयनगर एम्पायर, ठीक है। द हॉल इन फ्रंट ऑफ द मेन श्राइन वाज बिल्ड बाय कृष्णदेव राय। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो इनका हॉल था ये किसने बनाया था, कृष्णदेव राय के दौरान इसको बनाया गया था टू मार्क हिज एसेशन, ठीक है, मतलब उनके पावर को, उनको उसको शो करने के लिए ये वो बनाते रहते थे राजा। तो ये जो हॉल है कृष्णदेव राय ने बनवाया था। दिस वॉज डेकोरेटेड विद डेलिकेटली कार्व्ड पिलर्स, वहाँ पे पिलर्स थे। उनका जो हॉल था किन्होंने बनवाया था, कृष्णदेव राय ने बनवाया था। तो ये आपके 1 या 2 पॉइंट हो गए। उसके साथ आपको लिखना है 9th-10th सेंचुरी वाला वो पार्ट लिखना है एंड ये जो है एक विजयनगर एम्पायर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है विरूपाक्ष टेम्पल, ठीक है। उसके बाद जो है ही इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ईस्टर्न गोपुरम। अब जो ईस्टर्न गोपुरम है, ठीक है, इन्होंने कृष्णदेव राय जो है इन्होंने हॉल बनाया, कार्व्ड पिलर बनाए, साथ में ईस्टर्न गोपुरम बनाए। ये भी एक पॉइंट लिख लेना, ठीक है, इसको मत भूलना। तो ये आपके ये पॉइंट्स हो गए।
ठीक है, यहाँ पे राइटिंग थोड़ी खराब आई। Okay, this addition meant the central shrine came to be occupied as a relatively small part of the complex. The hall in the temple were used for a variety of purpose. अब देखो हमने ये देख लिया कृष्णदेव राय ने क्या क्या बनवाया, ईस्टर्न गोपुरम, हॉल, कार्व्ड पिलर्स, ये कब बना था, ये सब हमने देख लिया। अब देखो ये जो फंक्शंस है इस हॉल के, पवेलियन के, क्या क्या है, इज यूज्ड इन दी स्पेस इन विच द इमेजेस ऑफ गॉड वेर प्लेस, उनकी वहाँ पे पूजा की जाती थी, इमेज रखा जाता था, उसके वहाँ पे डांस, ड्रामास, प्रोग्राम्स, स्पेशल प्रोग्राम्स जो इनके होते थे वहाँ पे होते थे। अदर्स वर यूज टू सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ द डिटीज, जैसे मैंने बोला एनुअली जो है इनके मैरिज को सेलिब्रेट किया जाता था, पंपा देवी एंड विरूपाक्ष जी के जो मैरिज है उनको सेलिब्रेट किया जाता था। एंड येट अदर्स वर मीन फॉर डिटीज टू स्विंग इन, तो यहाँ पे कोई भी अगर रिचुअल्स हो गए इनसे रिलेटेड तो ये होते रहते थे। जो है आपके एनुअली जो है इस मैरिज को सेलिब्रेट किया जाता था, पूजा किए जाते थे डेली बेसिस पे, ये सब यहाँ पे होता था। स्पेशल इमेजेस डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज केप्ट इन द स्मॉल श्राइन्स वेर यूज्ड ऑन दिस ओकेशन, तो स्पेशल इमेजेस कुछ जो है यहाँ पे होते थे। तो मेन मुद्दा यहाँ पे यही है, जो विरूपाक्ष टेम्पल है वहाँ के हॉल में पूजा होते थे, डांस, ड्रामा, स्पेशल ओकेशन ये सब चलते थे, सेलिब्रेशन होता था मैरिज का, एंड अदर कोई भी रिचुअल्स आगे उनकी सेलिब्रेशन होती थी। एंड ये जो हॉल है कृष्णदेव राय ने बनवाया था, वहाँ पे ईस्टर्न गोपुरम उन्होंने बनवाया था, यहाँ पे कार्व्ड पिलर्स उन्होंने बनवाया था। एंड ये 9th-10th सेंचुरी, बट सब कहते हैं बहुत पुराना है, बट कुछ वहाँ पे है 9th-10th सेंचुरी का। एंड ये विजयनगर एम्पायर के एक बहुत बड़े टेम्पल है, ठीक है। उसके बाद जो है दी विठल टेम्पल के बारे में अगर हम पढ़े तो विठल टेम्पल दैट इज द अनदर श्राइन, द विठल टेम्पल। विठल जो है, विठल नाम से, विठल का मतलब है विष्णु, एंड ये इनकी जो मेन डिटी थी, मतलब विठल टेम्पल में विष्णु जी की पूजा होती थी, एंड विठल इज अ फॉर्म ऑफ विष्णु। हियर द प्रिंसिपल डिटी वाज विठल एंड अ फॉर्म ऑफ विष्णु, जनरली वर्शिप इन महाराष्ट्र। तो इसको जनरली महाराष्ट्र में वर्शिप किया जाता था, बट इसको बाद में कर्नाटक में भी इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर में भी इनको इंट्रोड्यूस किया गया, ओके। तो इससे हमें एक चीज पता चलती है, इंडिकेशन ऑफ द वे इन विच द रूलर्स ऑफ विजयनगर ड्रू ऑन डिफरेंट ट्रेडिशन। अब देखो इसमें जब पॉइंट्स लिखने को आएंगे आपको फर्स्ट में यही लिखना है कि इनकी प्रिंसिपलिटी कौन सी थी, एंड ये महाराष्ट्र में जनरली किया जाता था, बट बाद में विजयनगर एम्पायर में जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया, मीन्स कर्नाटक में इंट्रोड्यूस किया गया। इससे हमें पता चलता है कि कैसे डिफरेंट कल्चर्स को यहाँ पे लाया गया था, ओके। उसके बाद एज इन द केस ऑफ अदर टेम्पल्स, दिस टेम्पल टू हैज सेवरल हॉल्स, इसके भी हॉल्स थे, एंड अ यूनिक श्राइन्स डिजाइंड एज अ चैरियट। अब थर्ड पॉइंट आपका ये आ रहा है कि जो यहाँ पे थे, यहाँ पे हॉल्स तो थे, साथ में यहाँ पे एक स्पेशल डिजाइन था एज अ चैरियट, मीन्स हाथी की तरह, ठीक है, चैरियट की तरह जो है उसकी डिजाइन थी। एंड उसके बाद और अगर हम आगे देखें तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस इज द चैरियट स्ट्रीट एक्सटेंडेड फ्रॉम द टेम्पल एंड गोपुरम इन द स्ट्रेट लाइन। अब देखो इसके फोर्थ पॉइंट आपका यही होगा, एक इनकी चैरियट स्ट्रीट थी जिसमें स्टोन लैब्स से ये पेव्ड थे, ठीक है, स्टोन लैब्स बिछे हुए थे, जो पत्थर आप कहते हो स्टोन स्लैब्स जो है वो बिछे हुए थे, एंड ये जो टेम्पल है इससे गोपुरम तक ये कनेक्ट करता था, ओके। एंड दी स्ट्रीट्स वेर पेव्ड विद स्टोन स्लैब्स एंड लाइन with pillared pavilions। तो यहाँ पे pillared pavilions थे and in which merchants set up their shops। तो यहाँ पे जो स्ट्रीट थी वहाँ पे मर्चेंट्स अपने शॉप्स भी लगाते थे, pillared pavilions थे, एंड ये स्टोन स्लैब से बने हुए थे, पेव्ड स्ट्रीट्स थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द विठल टेम्पल। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पॉइंट्स में लिखना है कि कब कहाँ पे ये होता था, एंड प्रिंसिपलिटीज़ क्या है, उसके बाद कर्नाटक में इंट्रोड्यूस हुआ तो इसका मतलब क्या था, एंड उसके बाद इनके स्ट्रीट्स के बारे में, इनकी डिज़ाइन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स जो है आपको लिखनी है। एंड इसके बाद जो आपके टॉपिक्स है ये सेल्फ है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, प्लॉटिंग प्लेसेस, टेम्पल्स एंड बाजार्स, इसमें कुछ नहीं, एक बार रीड करके देख लेना कि जो मैपिंग वगैरह हुई थी इसके बारे में ही है। एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है, सो उसको आपको अकेले को पढ़ना है बिकॉज दैट इज नथिंग मच इम्पॉर्टेंट। तो उसमें आपको पढ़ोगे तो अब उसको समझ में आ जाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट द पार्ट 2। इसके साथ हमारा चैप्टर विजयनगर एम्पायर कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे बताओ, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर सच वीडियोज, एंड मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय।